दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ बहुत स्पेशल बताने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ऑल ओवर इंडिया में पेपर लीक हो रहे हैं उसके बारे में, और इसके साथ साथ अभी मध्य प्रदेश में जो भी भर्ती परीक्षाएँ होनी हैं उस पर अभी क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या एग्ज़ाम लेट होने वाले हैं या टाइम पर होने वाले हैं, कौन सी एजेंसी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, और क्या गारंटी है कि मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम लीक नहीं होंगे, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम लीक होते हैं। तो इन सब पर हम अभी बात करने वाले हैं। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और ऐसा तो नहीं कि आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद पेपर लीक हो जाएगा तो फिर से री एग्ज़ाम होगा, या पटवारी एग्ज़ाम की तरह लीपा पोती करके भर्ती कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी कुछ है, चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, जैसे आईबीपीएस बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, नीट हो गया, नेट हो गया, या आप एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम चाहे ऑनलाइन होता हो या ऑफलाइन होता हो, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अभी नया क्या कानून बन गया है, इसके तहत क्या 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 आने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप लोग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाया गया है इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको बाकी सब चीज़ों का पता होना। क्योंकि आजकल लगभग हर स्टेट में पेपर लीक जैसी घटना बहुत सामान्य हो गई है, बहुत आम हो गई है, और हर एग्ज़ाम पर कहीं ना कहीं जो गिरोह है पेपर लीक कराने वाला उसकी नज़र होती है। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर तुरंत पेपर वायरल हो जाता है और अच्छी खासी इससे इनकम होती है। ऊपर से नीचे तक जितने लोग इसमें मिले होते हैं, सोचिए आप, एक एक हालांकि अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग रेट रहता है, लेकिन जैसे नीट की बात करें तो एक पेपर जैसी खबर है उस हिसाब से एक पेपर अगर 30 लाख में बिका है तो हज़ारों स्टूडेंट खरीदते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट तो खरीदते ही होंगे। अब एक स्टूडेंट अगर 30 लाख रुपए देता है तो सैकड़ों स्टूडेंट, फिर हज़ारों स्टूडेंट, सोचें आप, करोड़ों अरबों में पहुंचता होगा ट्रांसैक्शन। तो ये सारी चीज़ें सरदर्द बनी हुई हैं, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो फेयर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फेयर तरीके से जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन गड़बड़ियों के बीच वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। ठीक वही हालत हो रही है कि अगर पता चल गया तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, फिर एग्ज़ाम की नई डेट आती है, फिर से सारी कहानी जीरो से पढ़नी पड़ती है। और अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, लीपा पोती करके भर्ती होती है, तो मेरिट बहुत हाई चली जाती है, क्योंकि जितने लोग पेपर ख़रीद लेते हैं वो टॉपर बन जाते हैं, पूरे में पूरे अंक ले आते हैं, तो मेरिट बहुत ऊपर चली जाती है, तो उन स्टूडेंट का हो नहीं पाता है। और ऐसे में पैसे भी ख़राब होते हैं, दिमाग भी ख़राब होता है, समय भी ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और बच्चे डिप्रेशन में भी इसी वजह से चले जाते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले तो बताऊं कि अभी जो नई सरकार बनी है एनडीए की, इनने पहले से अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि पेपर लीक के लिए हम कानून बनाएंगे। तो ये कानून बन गया है और ये कानून आज रात से लागू भी हो गया है। अब इसमें पेपर लीक करने वालों को 5 साल तक की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अब देखते हैं कि इससे लोग कितना डरते हैं, कितना नहीं डरते हैं, या क्या इससे फ़र्क पड़ता है। अभी कल ही से लागू हुआ है तो आने वाले समय में दिखेगा। पिछले 10 दिन में एनटीए 3 एग्ज़ाम कैंसिल कर चुका है, 3 एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, 3 एग्ज़ाम ऑलमोस्ट रद्द हो चुके हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं। अब इसके अलावा यूपी में भी आपने देखा होगा, यूपी में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। मध्य प्रदेश में लगभग हर एग्ज़ाम में गड़बड़ियों की बातें सामने आ जाती हैं, पेपर लीक के मामले आ जाते हैं। तो किसी किसी में पेपर रद्द कर देते हैं, किसी किसी में कुछ एग्ज़ाम सेंटर का पेपर रद्द करके री एग्ज़ाम करा लेते हैं। और पटवारी की बात करें जिसमें बहुत सारे प्रूफ भी हैं, जाँच की फाइल भी जला दी गई है, भर्ती भी कर ली गई है लीपा पोती करके। तो एमपी में तो चूँकि एमपी अजब गजब है ही, आपको तो पता है, कोटेशन है ये अजब गजब एमपी का। तो एमपी में तो बहुत सारी चीज़ें घटती रहती हैं, लेकिन उन पर पर्दा डालते हैं बड़े बड़े अधिकारी भी, बड़े बड़े कर्मचारी भी, और नेता भी डालते हैं, क्योंकि नेता के कॉलेजेस में एग्ज़ाम होते हैं तो उनका नाम ख़राब ना हो, रेपुटेशन ख़राब ना हो, उनका कॉलेज बैन ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हर कोई चाहता है कि लीपा पोती हो, और स्टूडेंट की सुनता कौन है। अभी जैसे आंदोलन या जैसी प्रोटेस्ट केंद्र स्तर पर हो रही है, दिल्ली में हो रही है, नीट एग्ज़ाम को लेके, नेट एग्ज़ाम को लेके, या अन्य एग्ज़ाम्स को लेके, वैसी प्रोटेस्ट मध्य प्रदेश के लगभग हर एग्ज़ाम में होती है। लेकिन लाठीचार्ज होता है, बता दिया जाता है ये दूसरे विपक्षी हैं या कांग्रेसी हैं, कुछ भी, मतलब जिनकी सरकार होती है वो दूसरे स्टूडेंट को दूसरे दल का बना देते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो उनने बीजेपी का बना दिया था, बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस का बना देती है, लाठीचार्ज करवा देती है। और चूँकि जिसकी लाठी उसकी भैंस,
तो ये कहानी हो जाती है, सरकार के हाथ में लाठी रहती है, तो सरकार अपने तरीके से चीज़ें कराती है। जांच भी कई बार उसी एजेंसी से कराई है जिसने गड़बड़ियाँ की हैं। तो एडुकुटी कंपनी जो है साई टेक्नोलॉजी राजस्थान की, उसने मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए हैं। अन्य सभी राज्यों में ये कंपनी बैन है, क्योंकि ये पेपर लीक कराती है। इसके जो छोटे छोटे आउटसोर्स कर्मचारी होते हैं ये पेपर बेच देते हैं। ये कॉल्स भी करते हैं स्टूडेंट को कि अगर आप इतने पैसे देते हो तो हम आपके मार्क्स बढ़ा देंगे। नॉर्मलाइजेशन का फंडा लागू होता है, आपको पता है, इसके ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें अभी तक होती आई हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी एक नई चीज़ दिखने में मिल रही है कि अब 2 एजेंसी को हायर करेगा ESB। एक एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, दूसरी एजेंसी उसकी प्रोटेक्शन को संभालेगी और उसकी सुरक्षा पर निगरानी रखेगी। उसकी रिपोर्ट एग्ज़ाम होने के बाद सौंपी जाएगी उस एजेंसी के द्वारा। तो अभी फ़िलहाल ये देखने में मिल रहा है। इसके साथ साथ अभी MPPSC प्री एग्ज़ाम भी होना है 2024 में, होने ही वाला है जस्ट, लेकिन इसके पहले ही खबर आ गई है कि इसका भी पेपर लीक हो गया है टेलीग्राम पर। अब आपको पता होगा ये भी पेपर ऑफलाइन ही होता है, MPPSC अपना पेपर ऑफलाइन कराती है, और अभी जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं ये भी ऑफलाइन ही एग्ज़ाम हुए हैं। तो जब इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम के पेपर बिक गए हैं, पेपर लीक हो गए हैं, तो MPPSC उसके सामने बहुत छोटा एग्ज़ाम है। और अगर ऐसी खबर आ रही है ऐसे माहौल में, जबकि दूसरे एग्ज़ाम लीक हुए हैं, तो 90% संभावना यही है कि MPPSC का पेपर भी लीक हुआ होगा। अब ये बात अभी देखने की है कि आयोग क्या करता है, पेपर कैंसिल कराता है, पोस्टपोन कराता है, या एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अब ये देखने की बात होगी। लेकिन अगर चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ESB के एग्ज़ाम ऑनलाइन जो होंगे उन्हें देने वाले हैं, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं MP टेट का या अन्य एग्ज़ाम्स का, तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर है। तो उनके लिए मैं अभी फ़िलहाल बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि अगर ESB वाकई में अच्छी नीयत के साथ चाहती है कि पेपर लीक ना हो मध्य प्रदेश में और ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो, अच्छे से हो, तो ये 2 एजेंसी बहुत अच्छी कंपनी की अच्छी कंपनी या एजेंसी हायर करेंगे। अभी उसके लिए ये टेंडर जारी करेंगे। उसके बाद कौन सी एजेंसी इंटरेस्ट लेती है इनके एग्ज़ाम कराने में, कौन सी एजेंसी को टेंडर इनके द्वारा दिया जाता है, ये भी देखना होगा। और इसके साथ साथ 2 कंपनी अगर अलग अलग होती हैं तो वो उन्हें पहले बताया जाएगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम हमें कंडक्ट कराने हैं। फिर वो अपना पेपर बैंक तैयार करेंगी, उससे फिर आपके अलग अलग डे, अलग अलग शिफ्ट के एग्ज़ाम तैयार करेंगी। तो अभी फ़िलहाल चूँकि अभी तक तो ये था कि आचार संहिता हट जाएगी, सरकार बन जाएगी, तो फिर नोटिफिकेशन आएंगे, तो फिर आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन चूँकि ये हर राज्य में सरदर्द बना हुआ है पेपर लीक का मामला, और अगर पेपर कराते हैं उसके बाद पेपर को कैंसिल करना पड़ता है, फिर नए सिरे से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो टाइम टेकिंग भी होती हैं, सरकार का खर्चा भी होता है, डिप्रेशन में भी जाते हैं स्टूडेंट, पैसा, समय, हर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि देर भली दुर्घटना से मध्य प्रदेश में अगर अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है ताकि वो लीक ना हो, ताकि फेयर तरीके से उसमें भर्ती हो, तो थोड़ी टाइम अभी और लगेगा, क्योंकि अब 2 एग्ज़ाम एजेंसी हायर होंगी, एक प्रोटेक्शन पर नज़र रखेगी और एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। और सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, ये आप सबको पता होगा। तो अभी जो MP टेट वर्ग 2 मुख्य परीक्षा होनी है, महिला पर्यवेक्षक होनी है, वर्ग 3 होनी है, MP टेट वर्ग 1 फिर से प्री होगा। इसके अलावा अदर एग्ज़ाम है, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर हो गया, या और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जेल पहरी, MPSI, ये सब ऑनलाइन होंगे। और अब सारा कुछ टेंडर जो भी 2 कंपनी होंगी उन्हें दिया जाएगा, और इनको पूरा ठेका दे दिया जाएगा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जब तक का भी। तो जब तक एग्ज़ाम होंगे, जो भी एग्ज़ाम होंगे यही कराएंगे, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी आपके लिए थोड़ी सा और ज़्यादा समय लगेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। फ़िलहाल ये मानकर चलिए आप लोग कि जून ख़त्म होने वाला है, जुलाई में प्रक्रिया होगी, टेंडर दिया जाएगा, एजेंसी हायर भी हो सकती हैं। इसके बाद जुलाई आखिरी तक या अगस्त में फिर आपका नोटिफिकेशन आएगा, उतने में उनका क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, पेपर सेट हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, या हो सकता है 1 आध महीने और ज़्यादा डिले हो जाए। MP टेट वर्ग 2, वर्ग 3, महिला सुपरवाइज़र, MPSI, MP टेट वर्ग 1 प्री, ये सारे एग्ज़ाम जिनका MP टेट वर्ग 1 प्री क्वालिफाई है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और अगर किसी और परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल या अदर स्टेट की, तो फिर आप करते रहिए। बाकी MP की भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ये समझिए कि अब आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड बचा है, मुश्किल से 2 महीने का। तो अब आपकी प्रिपरेशन नए सिरे से
शुरू हो जानी चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए। अब ऑनलाइन टेस्ट आपको दिए जाएंगे तो ऑनलाइन टेस्ट भी आपके होने चाहिए। मैं अब आपका बैकअप लेना शुरू कर दूंगा। ग्रुप्स में भी लगातार अब आपको वीडियोज़ मिलेंगे और एप्लीकेशन पर सारा कुछ कंटेंट अपडेट हो चुका है। डेट वाइज सेट करना है तो मैं अब एप्लीकेशन पर भी सेट कर दूंगा। तो जितने लोग जुड़े हैं उन्हें नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी पेड बैच की, और जितने लोग पेड बैच में नहीं जुड़े होंगे उन्हें फ्री बैच में भी मिलेगी, लेकिन फिर उन्हें पेड बैच में जुड़ना पड़ेगा, तब पूरा कंटेंट मिल पाएगा। बाकी PDFs वगैरह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और निरंतर अब आपको अपडेट मिलते रहेंगे वीडियोज़ के माध्यम से। तो जितने लोग नए हों इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। रूटीन, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, गाइडेंस, कंटेंट सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। सुनिश्चित सफलता के लिए आप जुड़ सकते हैं, बस आते सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।